बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। तशरीहात हम करते करते अब अपने सिलेबस के अख्ताम की तरफ हैं और सिलेबस है हमारा 11वीं जमात का सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की हमारे पास किताब है और इसके हिस्सा गज़लियात का हमने आगाज़ किया था और अब हम इसके अख्ताम पे हैं। हमारे पास आज शायर हैं नासिर काज़मी। नासिर काज़मी की गज़ल की तशरीह करने से कबल नासिर काज़मी का मुख्तसर सा तारुफ, जैसे कि हमने आपको तमाम शोरा का मुख्तसर तारुफ पेश किया है, आज नासिर काज़मी का। तो नासिर काज़मी का तारुफ ये है कि आप 8 दिसंबर 1925 को भारत के शहर अम्बाला में पैदा हुए। आपकी वफ़ात 2 मार्च 1972 लाहौर पाकिस्तान में हुई। आपने जो उम्र पाई वो आपके तकरीबन 47-48 साल 47 साल के करीब आपकी उम्र थी। आपने जिस वक्त आँख खोली तो उस वक्त बर्रे सगीर में वो दौर था जहाँ मुसलमान मुश्किलात का शिकार थे, गम और अलम की तस्वीर बने हुए थे। ऐसे ही माहौल में आपने परवरिश पाई और जिस वक्त आप का अहद जवानी शुरू हुआ, आप 21 या 22 साल की उम्र में आप को एक आज़ाद वतन मिला 1947 में और आपने हिजरत की तकलीफ़ें बर्दाश्त की। आपका जो मिजाज था, जिस तरह से फिर आपका मिजाज बनता गया शुरू की सोबतों के बाद, आपने जब हिजरत की तकलीफ़ें वो कर्ब इतने करीब से देखा तो वो चीज़ें आपकी शायरी में, आपके मिजाज में शामिल हुई, आपकी शायरी से वो हमें नज़र आई। आपकी शायरी में एक उदासी थी, आपकी शायरी में एक नाकामी थी, आपकी शायरी में कर्ब, एक तकलीफ थी, रंज था, अलम था, गमे दौरा था, हिजरत के तमाम तकालीफ आपकी शायरी में वो हमें नज़र आती हैं। आप इंसानी जज्बात की बहुत अच्छी तरह से नुमाइंदगी आपने की है, तर्जुमानी आपने की है बहुत अच्छी तरह से। आपकी शायरी में हमें रात की वीरानी नज़र आती है, हमें आपकी शायरी में रात की वीरान सड़कों के जगह हमें आपकी शायरी में नज़र आते हैं। मतलब एक भरपूर जो जज्बात का इजहार है वो हमें नासिर काज़मी का बड़ी खूबसूरती से मिलता है। इसके बाद हम देखते हैं अगर इनके कि आपने नसर भी लिखी है और आप शायर भी थे बुनियादी तौर पे। तो आपके जो शेरी मजमूए हैं उसमें बरगिन है, पहली बारिश, निशाते ख्वाब, दीवान और सुर की छाया, ये आपके शेरी मजमूए हैं। और नसरी तसनीफ है आपकी खुश्क चश्मे के किनारे, इससे भी लोग जो है वो महजूज हुए और लोगों की पजीराई हुई। ये मेरे पास नासिर काज़मी की एक किताब है दीवान, उसमें से मुंतखब किए हुए कुछ हमारे पास इनके अशार हैं, इनकी नज़में हैं, इनकी गज़लें हैं और बड़ी खूबसूरत किताब है ये। अच्छा जी, हम आते हैं नासिर काज़मी की तरफ। इनकी गज़ल नंबर 1, सफ़ा नंबर 126। दिल में एक लहर सी उठी है अभी, कोई ताज़ा हवा चली है अभी। अब यहाँ पे एक ऐसी बात की याद आने की तरफ इशारा है कि जो भुला बैठे थे या जानबूझ के उसको याद नहीं किया जा रहा था और अचानक से वो याद आ गया। और ऐसा ख्याल, एक ऐसी बात जो कि कभी बहुत ज़्यादा महबूब रही हो, वो बात किसी महबूब की हो सकती है, वो ख्याल किसी महबूब का हो सकता है। लहर उठने का मतलब यह है कि जिस तरह से समंदर में लहरें उठती हैं, एक लहर आती है और उसके बाद दूसरी उससे बड़ी लहर उठती है, इसी तरह से ख्वाब और ख्यालों की बात जो है वो लहरों की तरह ही आ रही है कि एक आता है और उसके बाद सिलसिला शुरू हो जाता है और एक के बाद एक जो है वो लहर आती है। मगर ये कुछ अच्छी बात है क्योंकि कोई ताज़ा हवा चली है अभी। जिस तरह से ताज़ा हवा का झोंका तबीयत को महसूस करता है, ताजगी देता है, उसी तरह से ऐसा ये ख्याल है कि जो ताज़ा हवा के एक झोंके की तरह आया है और वो ख्याल जो है वो तबीयत को ताजगी दे रहा है। अगला शेर देखते हैं। शोर बरपा है खानाए दिल में, कोई दीवार सी गिरी है अभी। ऐसा खानाए दिल में यानी मतलब दिल में ख्याल ये वही आ रहा है। शोर बरपा है, अब एक ख्यालात का तांता बंधा चला आ रहा है, ख्याल पे ख्याल आ रहा है। जैसे कोई दीवार गिरती है और शोर मचता है, या दीवार गिरती है और उसमें से कुछ राज निकलते हैं, कुछ खजाने आते हैं, उसी तरह से ये ख्याल भी हमें नजर आया है कि एक के बाद एक जो है वो ख्याल आ रहा है। फिर देखते हैं शेर। भरी दुनिया में जी नहीं लगता, जाने किस चीज़ की कमी है अभी। मतलब सब कुछ है, महबूब नहीं है तो दिल जो है वो उदास है।
कमी किसकी है? महबूब की है। भरी दुनिया में दिल नहीं लग रहा है, बहुत आसान सा शेर है। मैं इनकी नासिर काज़मी की शायरी की जो खसूसियत है वो इनकी छोटी बहरें भी हैं, जो कि इनको बाकी शोरा से अलग और मुमताज़ बनाती हैं। इनकी यही खसूसियत इस गज़ल में हमें दिख रही है कि तमाम अशार जो हैं वो छोटी बहर पे हैं। तू शरीके सुखन नहीं है तो क्या, हम सुखन तेरी खामोशी है अभी। शरीके सुखन मतलब कि जिससे हम बात कर रहे हैं, बातचीत में शामिल, अब महबूब नहीं मिला है, उससे हम बात नहीं कर पा रहे हैं, बातचीत का सिलसिला मुनक़ता हुआ है, तो कोई बात नहीं, हम ख्याल में ही तुमसे बात कर रहे हैं। ख्याल में तुम खामोश रहते हो तो कोई बात नहीं, हम अपने दिल की बात तुमसे करके अपना दिल जो है वो हल्का कर लेते हैं। तो कोई मसला नहीं कि अगर तुम हमसे बात नहीं कर रहे हो तो हम अपने ख्याल में, अपने ख्वाब में तुमसे बात कर लेते हैं। फिर याद के बेनिशान जजीरों से तेरी आवाज़ आ रही है अभी। याद के बेनिशान जजीरों में जिस तरह से इन्होंने दिल में एक लहर उठने की मिसाल दी थी, उसी तरह से बेनिशान जजीरों की भी बात कर रहे हैं कि बेनिशान जजीरे जो उनको, उन जजीरों में जिनका फिर नामो निशान भी नहीं है, वहाँ से भी हमें तुम्हारी ही आवाज़, तुम्हारी ही गूंज सुनाई दे रही है। वो याद जो कि जियाद का सिलसिला जो कि अब शुरू हो चुका है। अब आते हैं शहर की बेचराग गलियों में जिंदगी तुझको ढूंढती है अभी। शहर की बेचराग गलियों में जहाँ लोग सो गए हैं, वहाँ पे अब कोई जाग रहा है और वो अपने महबूब को याद कर रहा है। एक तो ये इसका जवाब है, और दूसरा ये है कि शहर की बेचराग गलियों में मतलब कि अंधेरा है, लोग सो रहे हैं। अब क्यों सो रहे हैं? लोग बेहिसी में सो रहे हैं, लोगों को दूसरों का ख्याल नहीं है। यहाँ पे इन्होंने अपना मिजाज गज़ल का जैसे चेंज होता है, यहाँ पे इन्होंने एक नया ख्याल दिया है अपनी गज़ल में, कि लोग जो है वो बेहिस हैं, लोगों को सिवाय अपने किसी दूसरे की परवाह नहीं है। तो वहाँ पे कोई एक ऐसा है कि जो ज़िंदगी लिए घूम रहा है, जो लोगों की मदद के लिए, लोगों को आसानी फराहम करने के लिए सड़कों पे घूम रहा है। सो गए लोग इस हवेली के, एक खिड़की मगर खुली है अभी। पिछले वाले शेर से ही इसको हम जोड़ते हैं कि लोग जो हैं वो बेहिसी में सो रहे हैं, मगर एक उम्मीद की किरण है, एक उम्मीद बाकी है। खिड़की खुली होने का मतलब है कि वहाँ से रोशनी आ रही है, एक उम्मीद आ रही है। खिड़की खुले होने से तशबीह दी जा रही है उम्मीद को नए वक्त के अच्छे होने के लिए। लोगों का ऐसा सिलसिला, लोग ऐसे काम शुरू करेंगे, दूसरों का ख्याल रखेंगे, बेहिसी ख़त्म हो जाएगी, और फिर जब लोग चेंज होंगे तो फिर मुआशरा चेंज होगा। ये वो ख्याल है, ये वो बातें हैं, ये वो तकलीफ़ें हैं जो इन्होंने हिजरत के वक्त देखी हैं, जहाँ पे लोग एक दूसरे के ख्याल कर रहे थे। और अब जो वक्त ये देख रहे हैं कि काफ़ी साल गुजरने के बाद लोगों में ये बेहिसी देख रहे हैं, लोगों में आराम तलबी देख रहे हैं, तो उसकी तरफ ये इशारा है कि कोशिश करें तो ये चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ये बेहिसी ख़त्म हो सकती है। आखिरी शेर है, वक्त अच्छा भी आएगा नासिर, गम न कर जिंदगी पड़ी है अभी। वक्त अच्छा भी आने का मतलब वही उम्मीद है कि एक उम्मीद इनके अंदर जागी हुई है। नासिर जो है उन्होंने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है इस मक्ते में, और उम्मीद की एक आवाज़ इन्होंने दी है कि उम्मीद आने वाली है, गम ना करो, अपना काम करते रहो, अपना हिस्सा इसमें डालते रहो तरक्की में, तो वक्त ज़रूर बदलेगा, अच्छा वक्त आएगा। उम्मीद ना छोड़ो, क्योंकि नाउमीदी जो है वो अच्छे कामों को भी नहीं होने देती, और अगर उम्मीद बरकरार रहेगी तो वो काम भी हो जाते हैं कि जो पॉसिबल ही नहीं होते, जिनका होना मुमकिन ही नहीं है, जो हमारे इख्तियार में ही नहीं है। अगर हम उम्मीद लगा के रखेंगे, हम उम्मीद रखेंगे, तो फिर हम वो काम भी कर सकते हैं कि जो होना मुमकिन नहीं है। तो उम्मीद का यहाँ पे इन्होंने कहा है कि उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए, ऐसे कामों के लिए भी कि जो मुमकिन नहीं है, वो काम भी आपकी उम्मीद पूरी कर लेती है। अच्छा, यहाँ पे हमारी गज़ल मुकम्मल हुई। गज़ल नंबर 1 के मुकम्मल होने के बाद अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो गज़ल नंबर 2 है। गज़ल नंबर 2 की तशरीह करेंगे। उसके बाद कुछ हम हमारे जो नज़्में हैं उनके हम खुलासा, उनके मरकज़ी ख़याल बयान करेंगे, और हमारा ये फर्स्ट ईयर जो है इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगा। जब तक हम दूसरा लेक्चर आपके लिए रेडी करते हैं, आप अपने लिए इस लेक्चर से नोट्स रेडी कीजिए और अपना ख्याल रखिए। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।